मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ गौतम बुद्ध नगर में 45 इलेक्ट्रिक बसों के फ्लैग ऑफ और नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो के शुभारंभ कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिरकत की। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में एक विजन दिया है। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में एक विजन दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को धरातल पर उतारते हुए 15 जून से भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वायु सेवाओं का शुभारंभ होने जा रहा है। 15 जून से भारत का सबसे बड़े एयरपोर्ट के संचालन का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 7 शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा है। वहीं 17 नगर निगमों में आज 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश वर्ल्ड क्लास रोड कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। जो अपनी बदहाल सड़कों के लिए 9 वर्ष पहले जाना जाता था, आज वह एक्सप्रेस वे के रूप में अपनी पहचान बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी की दृष्टि से इलेक्ट्रिक बस का संचालन मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। यूपी में 2 इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित हो चुके हैं। कि 2 इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट यूपी में स्थापित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा, सुशासन और समर्पण को समर्पित प्रधानमंत्री के 140 करोड़ भारतीयों की निरंतर सेवा के 12 साल पूरे होने पर मीडिया के साथ संवाद किया। सीएम ने कहा कि जब देश को लोकप्रिय दूरदर्शी सोच का नेता मिलता है तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। वास्तव में जब देश के सामने कोई ऐसा लोकप्रिय, चमत्कारिक, दूरदर्शी सोच का नेता किसी देश को मिलता है तो परिणाम आने में देर नहीं लगते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं: गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता किसान। इन चारों को अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाकर इन सब के समग्र उत्थान के लिए जो कार्यक्रम बने वो अद्भुत है। आपने देखा होगा इन चारों को अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना करके और इन सब के समग्र उत्थान के लिए जो कार्यक्रम बने वह अद्भुत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सम और विषम परिस्थिति में जब भी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। अगर दुश्मन ने दुस्साहस किया तो घर में घुस कर मारेंगे, ये पहली बार हुआ है। अगर दुश्मन ने दुस्साहस किया तो दुश्मन के घर में घुस करके मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर उसकी कड़ी गत वर्ष हम सबने देखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व प्रसिद्ध भारतीय शूटर, शूटिंग कोच पद्मश्री जसपाल राणा के निधन को अत्यंत दुखद और भारतीय खेल जगत की अपूर्णीय क्षति बताया है। सीएम ने कहा कि वैश्विक पटल पर भारत को गौरव भूषित करने वाली उनकी असाधारण उपलब्धियां और युवा खिलाड़ियों के मार्गदर्शन में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों, उनके प्रशंसकों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर बच्चे के हाथ में किताब, आंखों में सपना और जीने के लिए सुरक्षित वातावरण हो, ये उसका अधिकार और हमारा दायित्व है। आइए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर बाल अधिकारों के संरक्षण और बच्चों को शिक्षित और सम्मानपूर्ण वातावरण प्रदान करने के लिए संकल्पित हों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के यशस्वी नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत की नारी शक्ति सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन और नेतृत्व के नए शिखर तक पहुंची है। महिला विकास से महिला नेतृत्व वाले विकास की ये यात्रा विकसित भारत के संकल्प की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरी है। आज भारत की नारी केवल परिवार की शक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र की प्रगति की प्रेरक शक्ति बनकर उभरी है। नारी शक्ति के उत्कर्ष के ये 12 वर्ष नारी सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण की प्रेरक गाथा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी है। सीएम ने कहा कि बाबा महाकाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और सुयशपूर्ण जीवन की प्रार्थना है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।